Imagine you not being able to study with other children of your same age. Imagine you not getting the same healthcare as other citizens of your country are. Imagine you don't get a job even if you have better skills and better competency than other candidates. And the worst, imagine you're not even buried in the same graveyard as of your other community members. Who are you? ये लोग जो ना आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। उनका होना बिछोना हंसी गम सब एक साथ में होता था। मिल बांट के जो ना खाना पीना ये सब चीजें, और अगर खुशी है तो एक साथ खुशी मनानी, अगर घर के कुछ लम्हात हैं तो वो भी ये लोग ना हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बिताते थे। और मैं ट्रांसजेंडर के बारे में ये जानता हूँ कि वो लड़का लड़की दोनों होते हैं और कुछ नहीं जानते। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के बारे में क्या खबर है तो गुमनाम जिंदगी गुजारी था। जॾहिं माना पैदा थींदा त उन्हनि जा माउ उन्हनि खां पंहिंजो घर साहिबान जेको उन्हनि जे माना नालो सभु खसे वेंदे वारे सभु माशरे जे उस में ऐं माशरे जी जेके बि बुराइयूं आहिनि या सुठाइयूं उन्हनि जे हवाले करे था छॾियूं। हुननि खे पोइ उहे कहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारींदा उन खां उन्हनि माइटनि खे पोइ था। So, based on the census conducted by the government of Pakistan in 2017, the country has almost a population of 10,000 transgenders. However, based on the claim from one of the transgender right activist group in Lahore, alone the province of Punjab has 400,000 to 500,000 transgenders. So, how come such a big difference? The big difference can actually be affiliated to the fact that people hide the gender. Parents hide the gender of their children so that they are not deprived of the basic facilities which a normal person means a male or female has in the country. मैंने जो एक्टिविज्म स्टार्ट किया जब मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, जब मैं स्टूडेंट थी, और ये एक्टिविज्म का ख्याल उस वक्त आया जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती थी। तरह का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन में फेस करती थी। आई डोंट थिंक कि अगर इस तरह हर ट्रांसजेंडर के साथ भी ऐसा होता होगा, स्पेशली एजुकेशन जो है वो जो हमारा इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो उसमें आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बॉयज़ पढ़ते हैं, कुछ को एजुकेशंस होती हैं। पर यूनिवर्सिटी तो ऐसी जगह है जो बिल्कुल को एजुकेशन होती है, और उसमें एक ट्रांस का जाना और अपने आप को जो है वो मनवाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि आप हर पल हर वक्त जो है वो डिस्क्रिमिनेशन में। So now let's ponder upon the fact of acceptance here. When they came first time at our home, I saw them. I asked my parents who are they, why they are acting like that, and my parents simply replied that they have come here for taking money and they will be giving prayers to our newborn baby. A newborn baby in our family. So that was a very little information I got from my parents, and after that I was very much curious about asking how they have become like that and why they are acting and where do they live, how do they earn, and so many questions of childhood, and I was stopped by seeing that you cannot ask this question from us. We really don't know. इवन जब हम छोटे थे तो हमें ये भी कहा जाता था कि आप इनके घरों में जाएं, आप इनको देखें। तो हम जब देखते थे तो अगर बाय चांस किसी की डेथ हो जाती थी तो हम इंतज़ार करते थे कि फलां की अगर डेथ हो गई है तो ये लोग हैं ना आके कहाँ जाएंगे, कब्रिस्तान जाएंगे। लेकिन होता ये था कि ये लोग वहाँ उनकी कोई मैयत या बाहर लेके आना ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब उनको कैसे गुस्ल दिया जाता है, उनकी नमाज जनाजा जो है वो किस तरह से जो उनकी अदा की जाती है,
इसके बारे में आई डोंट नो, कुछ भी मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी हमारे सामने हुआ हो। क्योंकि हम डेली बेसिस पे जाते थे, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। फिर मुझे किसी मेरे बड़े ने बताया कि हो सकता है कि इनका ये रिवाज हो कि इनको बाहर लेके जाने की, या जैसा कॉमन एक कब्रिस्तान है उसमें दफनाने के लोगों को या तो परमिशन नहीं है या उनको ये राइट ही नहीं दिया गया है। वो अपने जिस एरिया में, जिस घर में वो रहते थे, उसी एरिया में ही उनकी तदफीन की जाती थी। So as it is Islamic Republic of Pakistan and majority being Muslims here, people refer to Quran and Hadith or other Islamic resources when they are in some sort of dilemma or a confusion or any question that they are not able to respond to. While I will not be blaming the religion. There will be something about transgenders, and we can look at it. But whatever I have studied Islam, I was not able to locate it basically in Quran and in Sunnah. A very little things are very much present, but when I see the inheritance rights, though transgenders are born in a family, and when we see the inheritance rights, there is nothing about them. And inheritance right, for example, I am talking about Shia law. In Shia law, you can see that you have rights for the son, for the daughter, for the father, for the mother, and for distant children, grandchildren, but you cannot see anything that is particular to transgender. Based on my research, I wasn't able to locate much about the presence of transgenders in Quran. However, I was able to find just one ayat. So it is actually Surah number 42, the consultation ayat number 50, or let's start from 49. Which says, God has control of the heavens and the earth. He creates whatever He will. He grants female offspring to whoever He will, male to whoever He will, or both male and female. And He makes whoever He will barren. He is all-knowing and all-powerful. Ayat Quran ini ayat yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukura. आगे ये जुमलो इन्हें मतलब यो कोने खाजा सारा इन्हें मतलब यो आ त कदे अल्लाह के सिर्फ पुट दींदो आ, कदे अल्लाह के सिर्फ न्याणी दींदो आ, कदे न्याणी ऐं पुट ॿई दींदो आ जुड़वा। त इन जो मतलब यो कोने। और जो है दूसरे इस्लाम में कहते हैं शरई पर्दा जो अक्सर जो गैर महरम का पर्दा होता है वुमेन के साथ, तो ट्रांस का नहीं होता। ट्रांस का वुमेन के साथ नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा कंफर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि ट्रांस में जो है वो दोनों पोटेंशियल पाई जाती है, क्योंकि ट्रांस मेल फीमेल के दरमियान का एक जेंडर है। So transgenders were mentioned quite a few times in Hadith, but there are some instances where they were not really referred in a good light. यानी हदीस में बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा करवाया था, शुरू में ख़ाजा सारा घर में ईंदा हुआ बाक़ायदा, जी घर जा कम कार थी कंदा, औरत नी ईंदी आहे ती ईंदा हुआ, यानी बाक़ायदा शुरू में हुनजो हुकुम औरत वारो ई हो इस्लाम जे हुकुम अचण खां अॻु में। हिकु दफ़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जॾहिं ताइफ ते हमले करण जो इरादो कयो त कंहिं ख़ाजा सरा हिकिड़े सहाबी खे चयो त फलाणो जेको सरदार आहे उन जी जेका धीउ आहे तव्हां उन ते कब्ज़ो कजो। ऐं इहा ॻाल्हि उम्मे सलमा जे ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताईं पहुती त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा उनखे इन ॻाल्हि जो अहसासु आहे, यानी जेकॾहिं पाण न त मुख़बिरी करे सघनि था, जासूसी करे सघनि था, इन करे आइंदा खां पोइ इन्हनि जो घर में अचणु मना आहे। The Islam actually asks you to give equal rights to all human beings, and specifically in Hadith, it was not about not giving rights to transgenders, but it was more about mahram and na-mahram concept. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तालीमात में ख़ाजा सरा जे लाइ उहे हक़ आहिनि जेके आम मुस्लमान लाइ हक़ आहिनि, मर्द लाइ, औरत लाइ ऐं ॿारनि लाइ, हता के एतिरा हक़ आहिनि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन उन्हनि जे लाइ बाक़ायदा मस्जिद में अचण जी भी इजाज़त ॾिनी आहे, बल्कि मस्जिद में अचणो आहे उन्हनि खे। एक्सेप्टेंस तब उस वक्त आएगी जब आपको अपनी फैमिली एक्सेप्ट करेगी। फैमिली एक पहला इंस्टीट्यूशन है हमारी जिंदगी में। जब अगर पैदा होते हैं तो सबसे ज्यादा पहले तो डिस्क्रिमिनेशन फैमिली से स्टार्ट होता है। अब देखें ना, आप एक लड़की हैं, आपका जेंडर एक फीमेल है, ठीक है, आप
आप पैदा हुई, ये आपका कसूर नहीं, ठीक है। आपके लिए कोई अलग माँ बाप नहीं आए थे, आप उसी माँ बाप से पैदा हुई है जिन्होंने शादी की, निकाह की और अपनी फैमिली बनी। तो ट्रांसजेंडर भी उन्हीं माँ बाप के थ्रू आते हैं, पर सिर्फ एक जो है वो अपनी इज्जत और गैरत को ओवरकम करने के लिए बहुत अच्छे घरानों में जो ट्रांसजेंडर भी पैदा होते हैं उनको भी घरों से निकाल दिया जाता है। ट्रांस माना पानी माशरे में सभी इंसान जो बराबर हक है, पर बराबर हक के नथा वाला नहीं तो बेचारा जिन हक निराने माइटी में था आवाज उठारी तो माशरो छा उठारी दो। Roughly 40-50 years ago, I wouldn't be making this video, I wouldn't be talking to you guys, I wouldn't be getting an education, I wouldn't be going abroad, I wouldn't be doing any job, and basically I wouldn't even have my own bank account. But today I have all of this in Pakistan. And in 2018, actually, Pakistan passed transgender protection rights law, and today they can actually be recognized in national identity cards. Things are moving forward, but there are of course so many issues to be addressed, so many loopholes to be filled, so many discrimination to be addressed. But today the world is talking about human rights much more than they were ever in the history. And if transgenders keep moving forward, if people keep talking about it, if we don't stop, then in the future transgenders won't be deprived of their rights as they were yesterday or they are today.